हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ हमारा चला हुआ था। हम बिल्कुल भी टाइम ख़राब नहीं करेंगे और सबसे पहले आज एलसीएम एचसीएफ ख़त्म करेंगे। और अगर ये सही टाइम पे ख़त्म हो जाता है तो फिर अपन लोग परसेंटेज भी पढ़ लेंगे। एलसीएम एचसीएफ का काफ़ी पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। हम देख चुके थे कि हाउ टू फाइंड एलसीएम, फटाफट से हमने देखा था। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो देख ले, हाउ टू फाइंड एलसीएम और हाउ टू फाइंड एचसीएफ। मेनली हमने ये दो चीज़ें सीखी थी, ठीक है। और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड के ऊपर क्वेश्चन भी किया था। तो मोटा मोटा अभी हमने इतना समझा था। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एलसीएम को और बारीकी से देखेंगे, ठीक है। खत्म कर देंगे आज, डोंट वरी, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो हमें एलसीएम में सबसे पहले क्या देखना है, मतलब देखो, मान लीजिए आपके पास कोई दो नंबर है। एक एक नंबर है 6 और एक नंबर है 8। और 6 और 8 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो एलसीएम तो 24 हो जाएगा। और जस्ट मैं अगर एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इनका रेशियो निकालूं 6:8, तो इनका रेशियो हो जाएगा 3:4। इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4। अब होता क्या है, अगर मैं इसे थोड़ा सा और डीपली समझूं तो आप लोग यहां पर समझो कि एलसीएम बराबर एचसीएफ, एलसीएम बराबर एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, इनटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, यही होता है। क्लियर? अब देख लो आप लोग, अगर मैं यहां पर बात करूं, ये जो दो नंबर है, ये जो रेशियो दिया गया है, मतलब मान लो ये क्वेश्चन ऐसे भी तो दे सकता है कि कोई दो नंबर है जिनका एचसीएफ दिया गया है 2, एचसीएफ दिया है 2 और उनका रेशियो दिया गया 3:4। तो एलसीएम फाइंड आउट करिए। तो आप लोग जल्दी से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कि एचसीएफ, एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो मतलब 3:4, तो कितना हो जाएगा? 24 हो गया या नहीं हो गया? तो ये डायरेक्ट काम आता है, डायरेक्ट काम आता है, ठीक है। कैसे काम आएगा, क्या काम आएगा, वो मैं भी बात करूंगा। मतलब इसे हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम बराबर एचसीएफ गुना ए इंटू बी। और ये ए इंटू बी क्या है? ये रेशियो है, जो अनुपात होता है ए और बी, ठीक है। ये वो रेशियो है। मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा। मैंने कहा था एलसीएम कुछ नहीं है, एलसीएम रेशियो ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो, जस्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सबसे पहले तो, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। if x ratio y be the ratio of two whole numbers and z be their HCF, then the LCM of those number। तो मैंने क्या कहा था कि LCM equals to HCF and product of those numbers। तो this is the LCM, ठीक है। डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अब यहां पे अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है तो क्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखो, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड देयर एचसीएफ इज 5, देयर एलसीएम इज। देखो, सबसे कहानियां क्या क्या हो सकती थी। अगर रेशियो आपको 3:4 दिया हुआ है और एचसीएफ आपको 5 दिया हुआ है, तो हम नंबर भी निकाल सकते थे कि भाई हम इन्हें मल्टीप्लाई करते तो पहला नंबर आ जाता 15 और इसे मल्टीप्लाई करता तो दूसरा नंबर आ जाता 20। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया हुआ था। तो 15 एंड 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, है ना। रेशियो मेथड से बताया था। तो यही तो बात है कि अगर मैं डायरेक्ट करूं एलसीएम बराबर एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, तो डायरेक्ट यहां से भी कितना आएगा? 60 ही आएगा। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अच्छा, यहां से एक चीज और निकल के आती है ना। ये भी आपको पता है और बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। देखो, प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ की पावर n-1 इंटू एलसीएम। मेन तो ये होता है, ठीक। और ये बहुत काम आता है। मतलब हम लोग वो पढ़ते हैं ना कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये पढ़ते हुए आए हैं कि नहीं आए हैं? तो मेनली ये नहीं होता है, ये होता है मेनली। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब n बराबर 2 आ जाता है तो पावर में 2-1 होता है तो वो 1 ही रह जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको 4 नंबर्स दे दिए जाएंगे, कहा जाएगा कि 4 नंबर्स है जिनका एचसीएफ कह देगा कि मान लीजिए 8 है और उनका जो एलसीएम है कह देगा कि 72
72 है, ऐसा कुछ भी दे देगा, ठीक है। और अगर 72 नहीं है तो थोड़ा सा और इसे बड़ा कर सकते हैं, 144 है, कुछ इस तरीके से दे देगा, 144 है। और आपसे पूछेगा बताइए प्रोडक्ट बताइए, उन नंबर्स का प्रोडक्ट बताइए क्या होगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर। तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ की पावर n-1 इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना 8, एन की जगह आएगा 4, 4 - 1 3 इंटू एलसीएम। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो तब के लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, 144 को मैं 12 इंटू 12 लिख लूंगा, फिर दोबारा सोल्व कर सकता हूँ आगे, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। एक ये है एलसीएम एचसीएफ में काम आता है। एक टाइप ये भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी, ठीक है, इसे भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट टाइप, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, एक लीस्ट नंबर बताना है जब मैं डिवाइड करूं, व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5 एंड 6 लीव्स रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। मतलब कोई एक नंबर है, अगर मैं उसे 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, अगर उस नंबर को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, और उसी नंबर को अगर मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3, ठीक। अब वो नंबर जानना चाहता है कि n क्या है। दरअसल n इज नथिंग बट, ध्यान से सुनना, n इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ जिनसे डिवाइड किया जा रहा है 4, 5, 6, है ना, और माइनस के, और ये के क्या है, क्या है ये के, ये के है, ठीक है, डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस जो कि ऑलवेज सेम होता है। आप देखो 4 और 1 का डिफरेंस कितना है, 3, 5 और 2 का डिफरेंस कितना है, 3, 6 और 3 का डिफरेंस कितना है, 3। तो एलसीएम ऑफ 4, 5, 6 कितना आ जाएगा, 60 में से 3 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना होगा, 57। और आप देख लो, चेक कर लो कि 57 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 करेगा, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगता है कि एलसीएम ऑफ डिविजर्स माइनस द डिफरेंस बिटवीन डिविजर एंड रिमाइंडर, ओके। और ऐसा क्यों होता है उसके पीछे की भी कहानियां हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो जाता है ये सब, इसके पीछे की भी कहानी है, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। बस अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग कर लेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 27 एंड 36, अगर उस नंबर को मैं 18 से डिवाइड करूं या 27 से डिवाइड करूं या 36 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर विल बी 5, 14 एंड 23। तो आप देख रहे हो डिवीजर और रिमाइंडर में यहाँ पर भी सेम डिफरेंस आ रहा है 13 का, आप देखो यहाँ पर भी 13 का और यहाँ पर भी 13 का। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं, आप लोग देख पा रहे होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 18, 27, 36 माइनस 13, और एलसीएम कितना हो जाएगा इसका भाई 108, और इसमें से 13 माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 95, ठीक है। आप चेक क्रॉस चेक कर सकते हैं। गुड, एक टाइप यहाँ पे खत्म होता है। अभी हम ऐसे धीरे धीरे हर एक टाइप खत्म कर देंगे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू चलेंगे, देखो है ना, जितना हम इस कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं तो उतना कोशिश करते हैं। 3 नंबर्स विच आर को प्राइम टू ईच अदर, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। देखो प्राइम नंबर, सबसे पहले तो प्राइम के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 27 हो जाए, सॉरी 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, इस तरीके से 47 हो जाएगा, ठीक है, 53 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 71, 70, ये तो होते हैं प्राइम नंबर। आगे बहुत सारी चीज़ें चलती है। द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, ये पता होना चाहिए, एंड 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो रेस्ट आर प्राइम नंबर आर ओड, ठीक है। तो जितने भी जो बचे हुए हमारे प्राइम नंबर है वो सारे ओड होंगे, ठीक है। कुछ प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है,
जैसे ये, इनके बीच में भी कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का गैप होता है। इनके बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। उसके बाद 29 और 31, 29 एंड 31 में 2 का गैप है। जैसे अगर ये 43 है, यहाँ पर ये गलत लिख दिया था, इनके बीच में 2 का गैप है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें 59, इनके बीच में 2 का गैप है, इनके बीच में भी 2 का गैप है। दोस्तों ये जो 2 का गैप होता है ना, ये जितने भी नंबर होते हैं ये कहलाते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ये कहलाते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स। 1 से लेकर 50 तक, 1 to 50 हमारे पास 6 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। 6 कैसे देख लो, 1 2 3 4 5 6। और 1 to 100, 1 to 100 हमारे पास 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, 2 और जुड़ जाएंगे। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 1 to 50 हमारे पास 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 100 तक हमारे पास 25 प्राइम नंबर होते हैं। और 1 से लेकर 200 तक हमारे पास 46 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 1000 तक हमारे पास 163 प्राइम नंबर होते हैं। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे गोली मारो, ठीक है। चलो, लेकिन अब बात आती है को प्राइम नंबर की। को प्राइम यहां पर पता होना चाहिए जरूर। को प्राइम नंबर वो पेयर, वो पेयर, ठीक है, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। मतलब वो पेयर जिनका कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। मतलब एक बात सुनो, अगर मैं कहूं 25 और 30, क्या ये को प्राइम नंबर है? नो। क्यों? क्योंकि 5 से ये भी कट होगा, ये भी कट होगा। को प्राइम नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूं 16 और 25, क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है? यस, क्योंकि दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मैं बात करूं 21 एंड 25, यस, इनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मैं बात करूं 19 एंड 32, क्या ये को प्राइम नंबर है? यस, इनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जब रेशियो में बचता है, देखो अगर मेरे पास 25 और 30 है, इनका रेशियो 5 से कट होगा तो 5:6 बचेगा। तो रेशियो में हमेशा को प्राइम नंबर ही बचते हैं। रेशियो में हमेशा को प्राइम नंबर ही बचते हैं। बात समझ में आती है? क्योंकि जो कॉमन फैक्टर होता है तो वो तो बाहर निकाल लिया जाता है, उसे ही हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? वो हमारे पास रेशियो में क्या बचेगा? को प्राइम नंबर ही बचेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है, अच्छा अगर मेरे पास कोई भी 2 3 को प्राइम नंबर है, मान लो मेरे पास एक को प्राइम नंबर है 5 9 14, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि पहले दो का एलसीएम बताइए, तो को प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। ये भी बहुत खास बात है, पूछ लेता है छोटी छोटी बातें। को प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उनका सीधा प्रोडक्ट ही होता है, क्योंकि रेशियो में वो कटते ही नहीं है। तो इनका तो ये आ गया। और सेकंड और थर्ड का अगर मैं देखूं, सेकंड और थर्ड का एलसीएम, तो 9 into 14 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? मतलब ये तो दोनों में कॉमन रहेगा, ये तो दोनों में क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। अगर मैं फर्स्ट सेकंड का एलसीएम देखूं या सेकंड और थर्ड का एलसीएम देखूं, ये क्यों देखा है? ये देखो क्वेश्चन, थ्री नंबर्स विच आर को प्राइम वन अनदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो दिया हुआ है 551। ठीक है, बात समझ में आती है? एंड दैट ऑफ द लास्ट टू का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा? 1073। ठीक है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स, द सम ऑफ थ्री नंबर्स। अब देखो होगा क्या यार, मेरे को क्या पता ये कैसे होगा। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको। अब एक बात देखो, जैसे यहाँ पे था पहले दो का, अगर मैं पहले दो का प्रोडक्ट करूं 5 into 9 है, अगले दो का प्रोडक्ट करूं 9 into 14 है, और अगर मैं इनका एचसीएफ निकालूं, इनका एचसीएफ, तो 9 आएगा। भाई दोनों में कॉमन 9 है या नहीं है? मतलब ये बीच वाला नंबर इनका एचसीएफ होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ निकाल दूं तो मुझे जो बीच वाला नंबर है जो कॉमन है वो मिल जाएगा। इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? 29। आप कहोगे सर कैसे? तो भैया मैंने आपको बताया हुआ है सीधा सीधा कि आप निकाल सकते हो किससे? ये वाली, इससे निकाल सकते कंडीशन से। तो एलसीएम कितना आ गया? 29 आ गया, है ना जी। तो एच सी एफ 29 आ गया, सॉरी 29 दोनों में क्या है? कॉमन है। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं तो 29 से अगर मैं इसे कट करूंगा तो 19 जाएगा। मतलब दिस इज इक्वल टू 19 into 29। और यहाँ पर भी 29 जरूर होगा ही होगा। तो 29 इंटू कितना हो जाएगा बताइए?
37 होना चाहिए ये, क्योंकि 9 इंटू सेवन ही 63 होता है लास्ट में। बात समझ में आती है? तो हमारे पास ए की वैल्यू 19 आ गई, बी की वैल्यू 29 आ गई, और सी की वैल्यू 37 आ गई। इनका उसने क्या पूछा है? सम पूछा है हमसे। तो सम कितना आ रहा है भाई? 85 आ रहा है। यस। अब देख लीजिए, 9 प्लस 9 18 और 7 25, 2 बचेगा, 2 और 3 5, 5 और 2 6, और 5 और 2 7 और 1 8। तो आंसर विल बी 85। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये भी क्वेश्चन है, मेरे सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं हमेशा ऑप्शन से पटकाऊंगा इसे। क्या कह रहा है? द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स द रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय एनी ऑफ 4 6 9 15 एंड 18 इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी लीस्ट मल्टीपल बताइए 7 का। 7 का लीस्ट मल्टीपल मतलब 7 से वो कंप्लीटली डिविजिबल है। मल्टीपल का मतलब हुआ वो 7 की टेबल में आएगा तो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। उसके बाद लेकिन अगर उस नंबर को मैं 6 9 15 या 18 से डिवाइड करूं तो हर कंडीशन में 4 रिमाइंडर आता है। तो बताइए, देखो बहुत सिंपल है। 7 का मल्टीपल यहां पर ना तो ये है, ना ये है, ना ये है। यही आंसर है, कहानी खत्म। लेकिन हाउ टू सॉल्व? ऑप्शन के थ्रू तो आपको करना ही है, लेकिन आपको इसका सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए। देखो है क्या कि अगर मैं यहां से देखूं जो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, इनका एलसीएम लिया 90, तो 90 तो ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिविजिबल है, 9 से भी, 15 से भी, 18 से भी, लेकिन डिविजिबल नहीं चाहिए। रिमाइंडर कितना चाहिए? 4। तो इसमें मैं 4 जोड़ देता हूं, तो वो नंबर 94 रहा होगा। लेकिन 94 दूसरी कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। तो नंबर वो 90 प्लस 4 का तो नहीं है। तो जो भी नंबर होगा वो होगा तो इसी टाइप का, 90 के प्लस 4। भाई अगर k बराबर 1 आता है तो वो 94 हो जाएगा। k बराबर अगर 2 आता है तो कितना हो जाएगा? सुनना ध्यान से भाई, 90 या 90 का कोई भी मल्टीपल इनसे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 90 या 90 का कोई भी मल्टीपल इनसे कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही होगा। 180 भी कटेगा, 360 भी कटेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो मेरा मतलब है कि अगर मैं k को 2 रख देता हूं तो ये आएगा 184। तो क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं, ये भी नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग कैसे जल्दी से k की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो वो नंबर किस टाइप का है? 90 के प्लस 4 टाइप का है। और ये किससे डिविजिबल है? कंप्लीटली 7 से। तो अब एक बात सुनो, अगर 7 से 9 को काटते तो 84 तो पूरा पूरा कट जाता, रिमाइंडर कितना बचता? 6। तो ये बनेगा 6 के प्लस 4 टाइप का। भाई 6 के प्लस जो रिमाइंडर बचा वो तो 6 बचा है ना। अब k की जगह अगर 1 रखेंगे तो ये 10 होगा, 7 से नहीं कटेगा। k की जगह 2 रखेंगे तो ये 16 होगा, नहीं कटेगा। अगर k की जगह 3 रखा मैंने तो k की जगह 3 रखा तो नहीं कटेगा 7 से। k की जगह 4 रखा तो 6 इंटू 4 24 प्लस 4 28, और जो 28 है वो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। यस। तो k इक्वस टू कितना आ गया मेरा? 4 आ गया। और अगर k इक्वस टू 4 है तो ये नंबर कितना आ जाएगा? 90 इंटू 4 प्लस 4, दिस इज इक्वल्स टू 364। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक क्वेश्चन और करेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे, डोंट वरी। एक क्वेश्चन और था ऐसा, बिल्कुल था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये रहा। मैंने इसीलिए आपको तो ये तरीका बताया है सॉल्व करने का, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। लेट x द लीस्ट नंबर which when divided by 5 6 7 8 leaves a remainder 3। अगर मैं 5 से कट करूं, 6 से कट करूं, 7 से या 8 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। एंड when डिवाइडेड बाय 9 लीव्स रिमाइंडर 0, मतलब 9 का मल्टीपल है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x, मतलब वो जो नंबर है x है, n नहीं है x है, इसकी जगह मैं x ले लेता हूं। ठीक है, इसकी जगह मैं x ले लेता हूं। तो देखो यहां पर तो ऑप्शन के थ्रू भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर तो सम ऑफ डिजिट पूछ रहे हैं ना हमसे। तो सबसे पहला काम मेरा होगा कि यार इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 840। क्लियर है? क्योंकि देखो क्या है कि 5 इंटू 7 इसका तो हो गया 35, है ना, और 6 और 8 का कितना हो जाएगा? 24।
क्लियर होती है बात। और 24 × 5 करेंगे तो 120, और 24 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, और 72 + 12 जी 84। तो एलसीएम 840 आ गया। लेकिन 840 तो इनसे कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 3 आना चाहिए, तो इसमें +3 कर दिया। मतलब जो भी नंबर होगा वो 840 + 3 टाइप का नंबर होगा। इसके साथ के लगा लेते हैं, मतलब 840 का मल्टीपल कोई भी हो। मतलब ये जो फॉर्म रहेगी ना, ये हमेशा रिमाइंडर 3 देगी, किससे डिविजिबल होके, 5 6 7 8 से। लेकिन ये नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब मेरे को फटाक से वैल्यू निकालनी होती है 9 की, तो मैं क्या करूंगा, 840 इतना बड़ा नंबर, इसे थोड़ा सा घटा लूंगा। ये 9 टाइम गया तो 81, 3 बचेगा 30, ठीक है। अब 9 से कटेगा तो 3 टाइम जाएगा तो 27, 3 बचेगा। तो ये बचेगा 3k + 3 टाइप का, जो कि 9 से डिविजिबल है। जो रिमाइंडर बचेगा वो इसकी जगह ले लेगा, क्योंकि देखो 3 तो बचा ना, 837 तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया है, तो बचेगा कितना, 3, ठीक है। अब k की जगह 1 नहीं हो सकता, 2 2 अगर रखेंगे, k = 2 रखेंगे तो 3 × 2 6 + 3 9, तो 9/9। यस, रिमाइंडर 0 आ गया, नहीं आ गया, तो k की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो नंबर वो किस टाइप का हो जाएगा, 840 × 2 + 3, मतलब 1, अगर मैं करूँ 1680 + 3, या हम कहेंगे वो नंबर है 1683। सम ऑफ डिजिट पूछा है मेरे से, 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7 + 8 15 + 3 18, तो 18 इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो भी होंगे वो आराम से अब हो जाएंगे। देखो भाई, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, हमने सारे क्वेश्चन करने हैं। अब मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है, वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार ध्यान से, जल्दी से, फटाफट से। हम्म, पढ़ लिया आपने? क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो, अब यहां पर कहानी सुनो। एक है 35 नंबर, एक है 45। अगर मैं इसे देखूं तो भैया ये कितना हो जाएगा, 5 × 7। और अगर मैं इसे देखूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 9। तो दोनों में एचसीएफ कितना हो गया, 5। जी वेरी गुड। और बच क्या गया, 7 और 9 रेशियो में। कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी दो नंबर है, उनका कोई ना कोई तो एचसीएफ होगा ही होगा। और जब उनका कोई ना कोई एचसीएफ है, तो उनका कुछ ना कुछ तो रेशियो भी बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो रेशियो में आते हैं, ये अदर फैक्टर्स होते हैं। ये तो कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन 7 और 9 यहां पर क्या हो गए, ये अदर फैक्टर हो गए, दूसरे गुणनखंड, कॉमन से अलग। और जो अदर फैक्टर है वही रेशियो बनाता है, और रेशियो में हमेशा जो होते हैं वो किस में होते हैं, को प्राइम नंबर में होते हैं। मतलब अगर जस्ट मैं आपको कह दूं कि कोई दो नंबर है जिनका एचसीएफ 7 है, कोई भी दो नंबर है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए भाई वो कोई भी दो नंबर रहे हो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। अगर उनका एचसीएफ 7 है तो कुछ ना कुछ उनका रेशियो भी रहा होगा, मुझे नहीं पता, वो अलग बात है, लेकिन ये रेशियो रहा होगा कुछ ना कुछ इनके पीछे। मतलब पहला नंबर जो है वो 7A टाइप का रहा होगा, और दूसरा नंबर वो 7B टाइप का रहा होगा, और ए और बी इसके अदर फैक्टर्स हैं। जैसे यहाँ पर एक नंबर 5 × 7 टाइप का रहा है, और दूसरा नंबर 5 × 9 टाइप का रहा है। क्लियर होती है बात। तो जैसे यहाँ पे कहा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड द एचसीएफ इज 4, हाउ मैनी पेयर सच दैट आर पॉसिबल। अब देखो, अगर किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ आपको 4 दिया गया है, ये गिवन है 4, जी हाँ, और उनका जो सम है, मतलब कोई भी दो नंबर है, एक्स और वाई है मान लो, और एक्स और वाई का जो सम है वो दिया गया है 36। क्लियर। तो दोस्तों अब आपको ये कहानी कुछ इस तरीके से थी कि ध्यान से देखेंगे, अगर दो नंबर का एचसीएफ 4 है, तो इसका मतलब पहला नंबर 4A टाइप का रहा होगा, दूसरा नंबर 4B टाइप का रहा होगा, ये फिक्स है भाई। कुछ ना कुछ तो इन दोनों का रेशियो रहा होगा ना, मान लो आप कुछ तो रेशियो मान के चलोगे, ठीक है, ABCD जो भी कुछ रहेगा, तो मैंने ए और बी मान लिया इनका। तो पहला नंबर ए टाइप का था, दूसरा नंबर बी टाइप का, इन दोनों का जो सम है वो 36 है। तो A + B मतलब सम ऑफ अदर फैक्टर 9 रहा होगा।
ये कट जाएगा ना 9, तो सम ऑफ अदर फैक्टर 9 रहा होगा। और ये जो है रेशियो में बनता है, तो 9 कब कब बनेगा, जब एक नंबर 1 रहा हो और दूसरा 8 रहा हो, तब भी बात बन जाएगी। 1 और 8 9। एक नंबर 2 रहा हो, दूसरा 7 रहा हो, तब भी बात बन जाएगी। फर्स्ट या रेशियो इस तरीके से बना होगा 3:6 से बन जाए, या रेशियो जो है 4:5 से बन जाए, बात तो सेम ही है। तो कितने पेयर पॉसिबल है भाई? देखो एक पेयर तो ये पॉसिबल है, पहले वाला। देखो अगर मान लो आपको कह दिया जाए कि एच सी एफ 4 है और 1:8 का रेशियो है, तो जो भी दो नंबर आप निकालोगे, पहला नंबर हो जाएगा 4 और दूसरा नंबर हो जाएगा 32। तो आप देख लो इनका सम 36 आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा हमने माना 2 और 7, तो आप 4 × 2 8 और 4 × 7 28। अगर आप इनका सम देखोगे तो भी कितना होगा, 36 ही होगा या नहीं होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, लेकिन ए और बी को प्राइम नंबर होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही सोचा, ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं है और 3:6 रेशियो नहीं बनता है, 1:2 बनता है इसका। तो ओनली 3 पेयर आर देयर, 1 2 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ उतनी आसान भी नहीं थी समझनी, लेकिन हमने बहुत अच्छे से इसे कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। The HCF and product of two number are 15 and ये this. The number of possible pair. Okay. दो नंबर है मेरे पास जिनका जो HCF है this is equals to 15 and the product of those number equals to 6300. If the HCF of two number is 15, then the first number is 15A and the second number is 15B टाइप का होगा। ठीक है, इतना ही दिखता है हमें यहां से, और A:B तो रहा ही होगा। दिस इज द रेशियो ऑफ अदर फैक्टर्स। ओके, यस। अब हम क्या करेंगे कि जब इनका जो प्रोडक्ट दिया गया है दिस इज इक्वल्स टू 6300, अगर मैं देखो आसान सी बात है, 6300 को मैंने 63 × 100 लिख लिया। अब मैंने 5 से काटा तो कितना आएगा, ये 20, और फिर 5 से काटा तो कितना आएगा 4, और ये कितना आएगा 3, और ये आएगा 3, 3 × 3 9, और ये कितने टाइम चला जाएगा 7, और 7 × 4 28। तो A:B इक्वल्स टू कितना आया 28। तो A:B रेशियो में होना चाहिए जो कि विच इज इक्वल्स टू 28। तो हो सकता है A1 हो एंड B 28 हो, यस। A2 हो और B 14 हो, ये पॉसिबल नहीं है पेयर। क्यों? क्योंकि 2 एंड 14 को प्राइम नहीं है। 3 और 4, 4 और 7 में बन जाएगा, और आगे ये पेयर बन ही नहीं पाएगा। तो ओनली 2 पेयर आर पॉसिबल। ठीक है, ये रहे। ठीक है, गुड। आप इसे वापस नहीं कर सकते कि 7 × 4 भी तो कर सकते हैं, नहीं, एक पेयर जो लिया गया वो लिया गया, एक नंबर को दो बार नहीं ले सकते हैं। The number of pair of positive integer whose sum is 99 and HCF is 9। अगर HCF 9 है तो एक नंबर 9A टाइप का रहा होगा, दूसरा 9B टाइप का रहा होगा, एंड विच इज इक्वल्स टू 99। A + B यहाँ से आ जाएगा हमारा 11। अब पेयर कितने बनेंगे? हो सकता है A1 हो, B 10 हो, A2 हो, B 9 हो, A3, क्योंकि अब की बार प्लस है, मल्टीप्लीकेशन होता तो मल्टीप्लाई के बारे में सोचते। 8 हो, ये 4 होगा तो ये 7 होगा, उसके बाद ये 5 होगा तो ये 6 होगा। बस इसके आगे पेयर नहीं बनेंगे, 6 और 5 नहीं होएगा। कभी आप 6 और 5 भी बना दो, 1 2 3 4 5, 5 पेयर, 5 पेयर आर देयर। ठीक है, क्लियर, गुड। तो इस तरह के क्वेश्चन अब हम कभी नहीं छोड़ने वाले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक कमाल की बात बताने वाला हूं इससे आगे। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मैं 77 को n से डिवाइड करूं, या 152 को n से डिवाइड करूं, या 227 को n से डिवाइड करूं, ठीक है, हर केस में रिमाइंडर मान लो x बचता है, यहां पे भी x बचता है, यहां पे भी x ही बचता है। मतलब हर केस में जो रिमाइंडर है वो सेम है, हर केस में रिमाइंडर जो है वो सेम है। ठीक है, if 77 152 227 divided by a number n, then the remainder is same in each case, then find the value of n। n बताना मेरे को, n क्या होगा।
अब आप सोचते रह जाओ एन क्या होगा क्या होगा। इसका भी एक रूल है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका एक रूल है सिंपल और सीधा। वो रूल क्या है कि 77 को डिवाइड करना था, 152 को डिवाइड करना है और 227 को डिवाइड करना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 75। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 75। जो भी डिफरेंस है इनका एचसीएफ ले लो। 75 और 75 का एचसीएफ भी कितना होगा? 75। अगर सेम नंबर है तो एचसीएफ सेम ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों द आंसर इज 75। आप चाहे डिवाइड करके देख लो, 77 को 75 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर 2 बचेगा। आप 152 को 75 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर 2 बचेगा। आप 227 को 75 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर 2 ही बचेगा। तो सिंपल केस है भैया। ये रहा क्वेश्चन। लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide one that will divide 1305, 4665 एंड 6905, ठीक है, लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस देन द सम ऑफ डिजिट इन एन। अगर ये सम ऑफ डिजिट ना पूछे ना तो हम ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन जब ये सम ऑफ डिजिट पूछता है तब हम ऑप्शन के थ्रू नहीं जा सकते, तब दिक्कत होती है। तो इसीलिए अगर ऐसा क्वेश्चन है कि कोई नंबर है एन, एन अगर एन, ठीक है, इसे डिवाइड करे या इसे डिवाइड करे या इसे डिवाइड करे, हाँ ठीक है, इसे डिवाइड करे, इसे डिवाइड करे या इसे डिवाइड करे, तो हर केस में रिमाइंडर सेम बचता है। तो फाइंड एन, पहले तो एन ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 1, ये 0 होगा, 6 होगा, ठीक है, 3 होगा, और एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सही से इसे लिख लेता हूँ। डिफरेंस कितना होगा? 550 633, ओके। इसका और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2240। और इनका जो एचसीएफ होगा, इनका एचसीएफ आप देख लो, एचसीएफ में भी डिफरेंस और फैक्टर ऑफ डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1120। यस, दिस इज द एचसीएफ। ये 3 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, तो एचसीएफ यही आ गया। और यही एक ऐसा नंबर है, चाहे आप इसे इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, तो हमेशा रिमाइंडर सेम ही बचेगा। तो the sum of digits equals to 4। this is the right answer। क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। इसी तरह के अब तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन रह जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अगर हम ये क्वेश्चन करना चाहें तो एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। 3 sets of English, mathematics and science books containing 336, 240 and 96 books respectively, ठीक है, have to stacked in such a way that all the books are stored subject wise and height of each stack is the same। total number of stack will be, total number of stacks पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन है। इंग्लिश की मेरे पास 336 बुक है, मैथ्स की है ये, सबसे ज्यादा मैथ्स की ले रहा है भाई ये, मैथ्स। इंग्लिश की 240 है और साइंस की 96 है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक हर एक में, मतलब मान लीजिए क्या कह रहा है कि हैव टू बी स्टैक्ड इन ईच इन सच ए वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज। भैया इसके कुछ ऐसे स्टैक्स बनाए जाए, तो ये इसके कुछ ऐसे बनेंगे, चाहे भले ही कम बने, लेकिन सब्जेक्ट वाइज होने चाहिए, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि एक स्टैक में कितनी बुक आएंगी, इस तरीके से पहले बात करेंगे। तो इन सभी का क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और मेरे हिसाब से इनका एचसीएफ होगा 24 हो सकता है क्या? एचसीएफ अगर मान लीजिए मैं इन दोनों का डिफरेंस भी लूं तो 96 आ रहा है ना? तो यस, क्या 96 तो नहीं होगा? खैर 96 24 होगा, 336 कटता है 24 से, नहीं, तो फिर 6 होगा। देख लेते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। आप ऐसा करो, ठीक है, कि सबसे पहले मैं 240 को, इन दोनों का तो
इन दोनों का तो 24 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी 336 भी बचा हुआ है। अब क्या 336 24 से कटेगा? 336 24 से कट हो रहा है, हम देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 336 24 से कट हो रहा है तो बात ठीक है, और नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, फिर कुछ और देखेंगे। 8 से कट हो रहा है, 8 होना चाहिए, 8 हो सकता है, यस। 124, कितना बचेगा? 9, 96, यस हो तो रहा है, सिंपल है यार, 24 है। तो अब सुनो ध्यान से भाई, अगर मैं यहां पर बात करूं तो हर एक रैक में 24 बुक होगी, टोटल बुक है हमारे पास ये, तो कितनी रैक चाहिए होगी यहाँ पर? 336/24, तो 14 रैक तो यहाँ पर चाहिए मेरे को। 240/24, 10 रैक यहाँ चाहिए मेरे को, और 4 रैक यहाँ चाहिए मुझे, तो कुल मिला के मुझे 28 रैक चाहिए। क्या गलती की मैंने? क्या 48 भी हो सकता है क्या HCF? अगर 48 तो नहीं होना चाहिए, मे बी हो भी सकता है भाई। अगर 48, कितनी कितनी बार जाएगा ये? 48 तो नहीं होगा। 24 ही तो आ रहा है HCF। हाँ जी, आप बताओ मेरे को, अच्छा कितना आ रहा है HCF? एक 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 इस पे हम लोग 1 सेकंड रुक के देख लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, 336 है, 240 है। यार मेरा तो 24 ही आ रहा है, लेकिन ये 48 है, यस। ये 48 है, 48 से भी तो कट हो जाएगा 7 टाइम्स। 48 है इनका HCF, सॉरी, ठीक है। 48 48 48, यस 48 है। अगर मान लीजिए 7 तो यहाँ हो जाएगा, अगर मैं 48 से इसे कट करूंगा तो 5 रैक यहाँ चाहिए होगी और 2 रैक यहाँ पर चाहिए होगी, टोटल 14 रैक चाहिए होगी। तो आंसर कितना है? 14 जी। तो इसी तरह का क्वेश्चन है, ये हम लोग कर चुके हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा इसमें एलसीएम लेते हैं, चाहे वो सर्कल पे दौड़ने वाला क्वेश्चन हो या बैल वाला क्वेश्चन हो, कितनी बार बैल बचेगी, कितना जो भी कुछ होगा, उस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में क्या लिया जाता है? एलसीएम लिया जाता है। सब में क्या लिया जाता है? एलसीएम लिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि एलसीएम एचसीएफ में इससे ज़्यादा कुछ आपसे पूछेगा, तो मुझे नहीं लगता है, ठीक है। यही है, इतना ही आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। परसेंटेज एक फ्रेश वीडियो में शुरू करते हैं, और 1 घंटे में मैं आपको इतना करा दूंगा परसेंटेज में, जिससे कि मतलब मोटा मोटा सारा आपको समझ में आ जाएगा परसेंटेज, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन मतलब कर लोगे एक क्लास में। तो वो मैं देता हूँ, आज आज ही आपको ये वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। आप जब तक कमेंट्स नहीं करेंगे तब तक आपको परसेंटेज की वीडियो नहीं दूंगा, ये भी मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। और अगर आप कमेंट करेंगे तो इतनी शानदार परसेंटेज की वीडियो दूंगा, उसके बाद रेशियो, ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और मीन मोड मीडियन, इससे तो दो दो क्वेश्चन आते हैं, मीन मोड और मीडियन से, और सबसे आसान अगर कोई चैप्टर है तो वो यही है, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।